जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे। किस बात की देरी है भाई, ताकि आने वाले हर व्लॉग हर रिएक्शन वीडियो आप लोग देख सकें। तो भाई आज मैं देख रही हूँ रिएक्शन वीडियो, और वो भी कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मुझे तो बहुत था कि भाई इसकी लास्ट एपिसोड आएगी और क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, सैड एंडिंग होती है। और ये शुक्र है कि ड्रामा बहुत इन्होंने लंबा नहीं खींचा है, बहुत शॉर्ट टाइम मतलब जल्दी खत्म हो गया, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। और ये ड्रामा जो है इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह बहुत ज्यादा देखा गया है। खासतौर पर इंडियंस तो काफी ज्यादा इसके मतलब ज्यादा फैंस थे, इंडियंस फैंस काफी ज्यादा थे इस ड्रामे के, क्योंकि वो इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी सबको, शर्जीना की और मुस्तफा की। तो लेट्स सी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम देखते हैं ड्रामा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि 2 दिन में आज तकरीबन वन डे में 25 मिलियन व्यूज इस ड्रामे ने हासिल किए हैं। और आगे मजीद लोग मतलब कितने व्यूज जाते हैं आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ये ड्रामा, क्योंकि शर्जीना मुस्तफा की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई है सब लोगों को। और जो अदील के साथ जो हुआ है सेकंड लास्ट एपिसोड में, वो भी लोगों ने देखा है कि मतलब उसको जेल करवा दी गई है। तो लेट्स सी अब ये लास्ट एपिसोड है, इसमें क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, सैड एंडिंग होती है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा होता है और एंड में जाके लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, कुछ ऐसी एंडिंग कर देते हैं ये लोग जो ड्रामे का पूरा मयार खराब कर देती है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। शर्जीना वापस आती है, घर पे नहीं आती है, और मुस्तफा ने इतनी जो मेहनत की, इतने जो घर बना लिया उसके लिए शर्जीना के लिए, शर्जीना वापस आएगी घर के नहीं आएगी। तो लेट्स सी, आई एम सो एक्साइटेड। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्रामा। लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। ओके, अभी तो इनका रिकैप आ रहा है। चले भाई, सबसे जबरदस्त तो इसका सॉन्ग लगा मुझे, कभी मैं कभी तुम का। उफ, क्या सॉन्ग है, जितनी दफा सुनो मुझे तो बस, आई एम फैन इस ड्रामे की। तो मैं फैन हो गया हूँ। मेरे अलावा और भी लड़कियां जो हैं वो इस ड्रामे की फैन हो गई होंगी। मुझे था कि मैं सिनेमा में जाके देखूं, लेकिन वेल नहीं देख पाए। तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रिव्यूज, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेशन हो। और मैं आप लोगों के अभी थोड़ा सा डाउन हो गई थी मैं, क्योंकि वीडियोस पे लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, तो फिर मजा नहीं आता बनाने का। भाई इतना टाइम लगाते हैं हम आप लोगों के लिए, और आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ भी नहीं करते, तो प्लीज कमेंट तो बनता है ना। तो अब ड्रामा स्टार्ट हो गया है और अभी इसका सॉन्ग चल रहा है, और स्टार्ट देखते हैं लास्ट एपिसोड में क्या होता है। मुस्तफा जो है वो रिकैप आ रहा है, और रिकैप सब आप लोग देख चुके हैं। मुस्तफा ने घर ले लिया है, उसमें वो रो रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि शर्जीना उनके साथ नहीं थी। तो अब देखते हैं रिकैप में क्या हुआ। अब स्टार्ट हो गया ड्रामा, फाइनली ड्रामा स्टार्ट हो गया, जिसका हम सबको इंतजार था। तुम कहाँ पर, आई लव द सॉन्ग। ओहो, जल्दी जल्दी क्विक। चले भाई, ड्रामा स्टार्ट हो गया फाइनली। फाद मुस्तफ़ा की पर्सनालिटी इसमें बहुत अच्छी दिखाई है, और मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वो उतरते हैं इस चेयर से। फाद मुस्तफ़ा जो है वो चेयर से उतरते हैं, उनके फादर बैठे होते हैं जावेद शेख एंड बुशरा अंसारी, और उनसे पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, अपने पेरेंट्स के हाल चाल पूछते हैं। लास्ट एपिसोड चल रही है, और वो पूछते हैं कि पूरा घर खाली है, शर्जीना कहाँ है। तो मुस्तफ़ा उनको बताते हैं फिर कि शर्जीना कहाँ है। कह रहे मैंने किचन में नाश्ते का सामान कर दिया, रख दिया है, आप लोग नाश्ता वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ अपने घर लेकर आ गए हैं, क्योंकि अदील ने उनको घर से निकाल दिया था अपने पेरेंट्स को। तो जिस बेटे को उन्होंने घर से निकाला था, फाइनली वही बेटा उनको घर लेकर आ गया है। जो मदर है वो माफी मांगना चाहती है शर्जीना से, कह रही है मैं माफी मांग लूंगी शर्जीना से, मुझे एक दफा उससे मिलवा दो प्लीज। कह रहे हैं नहीं, अब माफी की जरूरत नहीं है, वो आना नहीं चाहती इस घर में, वो हम आपको क्या, मुझे भी छोड़ के जा चुकी है। तो उनकी मदर हैरान रह जाती हैं, क्या वो कहती हैं शर्जीना तुम्हें छोड़ के चली गई। तो फिर वो सैड हो जाता है मुस्तफा। फिर मुस्तफा ऑफिस जा रहे होते हैं, लेकिन मुस्तफा जो है पूरी स्टोरी अपने फैमिली को सुनाते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स को। और वो कहते हैं कि मेरी औलाद भी इस दुनिया में नहीं रही, और मैंने सब कुछ गवा दिया, मैंने शर्जीना को भी खो दिया सिर्फ कमाने के चक्कर में। मैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने मुझे घर से निकाला, तो मैं बिल्कुल ये अपने आप को बेकार समझने लगा। मैं समझता था मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपनी एक दौड़ में चल पड़ा, मैं पैसों की दौड़ में चल पड़ा, और मैंने शर्जीना को इग्नोर किया, अपने बच्चे को इग्नोर किया। मुझे ये था कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो वो क्या देखेगा, मैं कैसे उसको वो देखेगा मेरा फादर नकारा है। तो इस चक्कर में वो अपने आप को फाइनेंशियली ग्रूम करने लगा, और इसमें वो शर्जीना जो है वो चली गई, और बहुत सैड स्टोरी हो गई है।
फिर आप लोगों ने शर्जीना को मुलाजमों की तरह ट्रीट किया था। यहाँ पर सिर्फ मैंने देखा है पैसे की इज्जत है, पैसे की वैल्यू है, इस चक्कर के अंदर मैंने पैसे की दौड़ में लग गया, मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अब वो हैरान हो रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता था। वो कह रहे हैं तुम हमें उसका एड्रेस दो, हम जाएंगे तुम्हारी तरफ से, हम बातचीत करेंगे, हम शर्जीना को वापस लेकर आएंगे इस घर में। बहुत गलत हुआ शर्जीना के साथ। और फाद मुस्तफ़ा जो वो रो रहे होते हैं और अपनी सारी दास्तान जो अपने सारी जो हिस्ट्री अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि आप लोगों की गलती की वजह से, आप लोगों के निकालने की वजह से, मुझे घर से निकालने की वजह से मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैंने घर तो बना लिया पैसे की दौड़ में, लेकिन मैंने अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया। ये कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और नो डाउट बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अदील की बातों में और रुबाब की बातों में आके इन्होंने मुस्तफ़ा को घर से निकाल दिया था चोरी के इल्ज़ाम लगा के। और अब जो अदील के साथ हुआ है और जो करता है उसके आगे आता है, तो यही हुआ। अदील को जेल हो गई। अदील ने बहुत बुरा सलूक किया था अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसको जेल हो गई। इसने स्मगलिंग के चक्कर में उसको जेल में डाला हुआ है और वो परेशान हो रहा है, वो जेल से निकलना चाह रहा है कि मैं जेल से निकल जाऊं किसी तरीके से, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी नहीं सुन रहे हैं। तो फिर उसको एक जो अंदर उसके साथ कैदी था वो उसको मशवरा देता है कि तुम अपनी फैमिली से कांटेक्ट करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, वो तुम्हारी रिहाई करवाएंगे। तो कहता है मुझे अपने घर पे बात करनी है। और इसी तरह फिर मुस्तफ़ा के जो पेरेंट्स हैं वो शर्जीना के घर पहुंच जाते हैं और शर्जीना से माफ़ी मांगते हैं कि शर्जीना हमने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था, हमें नहीं करना चाहिए था, और तुमने कभी आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया हमें, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया लेकिन तुमने फिर भी जवाब नहीं दिया। और माफ़ी तलाफ़ी करते हैं तो शर्जीना उनकी माफ़ी एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये बहुत अच्छा, उसमें एक शर्जीना का कैरेक्टर काफ़ी पॉजिटिव दिखाया है कि वो हर उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ढल चुकी थी कैरेक्टर में, और वो अपनी सफाई बयान करते हैं। जावेद शेख और बुशरा अंसारी, बहुत इनोसेंट सा फेस है शर्जीना का, बहुत इनोसेंट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका कैरेक्टर। वो कहती है मैं आपकी माफ़ी मांगने एक्सेप्ट कर लेती हूँ माफ़ी, लेकिन मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी मुस्तफ़ा के। अब आती है एक कॉल, वो लोग घर आ जाते हैं, फिर कॉल आ रही होती है और कॉल होती है अदील की, जो अपने फादर को कॉल करते हैं और कहते हैं मुझे इस जेल से बाहर निकालो, अब्बा जी मुझे इस जेल से बाहर निकालो। आखिरी एपिसोड है, अब क्या होता है, शर्जीना वापस घर जाती है कि नहीं जाती है, और अदील को रिहाई होती है कि नहीं होती है। वो कहते हैं मैं तो तुम्हें माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना मैं तुम्हें जेल से निकालूंगा, तुमने जो सलूक किया पेरेंट्स के साथ, हमें रोड पे खड़ा कर दिया तुमने, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि जो इतना बुरा सलूक अपने पेरेंट्स के साथ करता है तो फिर आपने बहुत गलत किया। फिर मुस्तफ़ा ऑफिस से आते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं जावेद शेख और बुशरा अंसारी, वो सर जोड़ के बैठे होते हैं लाउंज में और बातें कर रहे होते हैं और बहुत सैड होते हैं। मुस्तफ़ा से अपनी माँ का ये अफसरदा चेहरा बिल्कुल नहीं देखा जा रहा होता। वो कहता है अम्मी आप क्यों परेशान हैं, क्या बात है? तो वो कहते हैं, और जो जावेद शेख है वो तो बिल्कुल राजी नहीं थे कि नहीं जेल से नहीं निकालो, उसको वहीं सड़ने दो, वहीं पड़े रहने दो। होना भी ये चाहिए था उसके साथ, उनके साथ, अदील के साथ। लेकिन मुस्तफ़ा जो है, मुस्तफ़ा का दिल बहुत बड़ा है और बहुत रहमदिल है। तो मुस्तफ़ा ने अपनी माँ की बात सुनी और पूछा अम्मी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अदील इस तरह है जेल में और मुझे उसको निकालना है जेल से। तो वो कहते हैं आप फिक्र नहीं करें, अदील जेल से रिहा हो जाएगा। और वो सारी बातें सुन के जाते हैं। मुस्तफ़ा जो है वो पहुंच जाता है जेल, और जेल जाके अदील की रिहाई के लिए साथ लॉयर भी लेके जाते हैं। और अदील इस वक्त रो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं पछतावा है कि मैंने गलत किया, और जो गलत करता है उसके साथ तो गलत ही होता है। और मुस्तफ़ा आ गए हैं, आमना सामना हो गया है अदील का और मुस्तफ़ा का। आखिरी एपिसोड है और मुस्तफ़ा और अदील का सामना हो गया, क्योंकि अदील में काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला था और बहुत ज़्यादा प्राउड था। देखो गुरूर तो कभी टिकता नहीं है, ज़मीन पे आके गिर गए हैं और अब जेल की हवा खा रहे हैं। तो यही हुआ है अदील के साथ। और मुस्तफ़ा तो एज यूजुअल हीरो लग रहे हैं, ग्लासेस पहन के वो आए हैं और उसको रिहा करवाते हैं। कह रहे हैं मैं तुम्हें रिहाई दिलवाने आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें घर लेने नहीं आया हूँ, अम्मी की वजह से मैं तुम्हें लेने, मैंने तुम्हें यहाँ से जेल से निकाला है सिर्फ अम्मी की वजह से, अम्मी का चेहरा देखे, लेकिन मैं तुम्हें घर लेके नहीं जा रहा हूँ। फिर वो घर आ जाते हैं मुस्तफ़ा और आके अम्मी अब्बू को सारी बताते हैं कि भाई मैंने
उनको निकलवा लिया है जेल से। और सबसे अच्छी बात मुस्तफ़ा ने क्या किया, लास्ट एपिसोड मुस्तफ़ा ने अपने घर जो था, जिनके अम्मी अब्बू का घर था, वो घर ख़रीद लिया और वो उसकी फ़ाइल अपने फादर को दी है। ज़बरदस्त बेटा हो तो ऐसा। फिर जो है सब जो एक अलग गेमिंग की दुनिया में लगे हुए हैं। मुस्तफ़ा देख रहा होता है कि मैंने क्या किया है, मैंने सबको, मतलब मैं इतना रिच हो गया हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, लेकिन मेरे पास शर्जीना नहीं है। मैंने इतना, लोग उसके गेम्स खेल रहे हैं और वो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ग्रूम कर रहा है, लेकिन वो रो रहा होता है, अंदर से वो पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि उसने शर्जीना को और अपने बेटे को खो दिया था। तो ये लास्ट एपिसोड है, अब देखते हैं कि शर्जीना वापस आती नहीं आती। मुझे तो लगता है शर्जीना को वापस आना चाहिए, क्योंकि मुस्तफ़ा जैसा हीरा कहीं नहीं मिलेगा। लाइफ में ऐसे हीरोज होने चाहिए, ड्रामे से हटके भी। अब इसके जो पार्टनर है वो कहता है यकीन आ रहा है, देखो हमने कितना ग्रूम कर लिया, तो हमने 5 बंदों से स्टार्ट किया था और अब देखो हम कितने लोग हो गए, हमारी कितनी बड़ी कंपनी हो गई है और हम आगे मजीद तरक्की करेंगे। वो कहता है हम, अंदर से उसको खुशी तो है इतना तरक्की की है, लेकिन इस तरक्की के चक्कर में उसने अपनी फैमिली खो दिया। तो वेल अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुस्तफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा सैड है, सर्जीना भी काफ़ी ज़्यादा सैड है और बहुत ज़्यादा दोनों, मतलब दोनों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि एक इतना प्यारा क्यूट सा कपल, इतनी प्यारी इनकी जोड़ी, और ये दोनों अलग हो गए हैं सिर्फ इसी वजह से, शर्जीना। और अब जो है मुस्तफ़ा वो शर्जीना को कॉल करते हैं, लास्ट एपिसोड है, शर्जीना प्लीज़ वापस चले जाओ। पूरी आवाम का दिल धक 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 कर रहा है, जिस तरह के आप लोगों का कर रहा है, इसी तरह मेरा कर रहा है कि शर्जीना कॉल रिसीव करेगी नहीं करेगी। फाइनली शर्जीना ने कॉल रिसीव कर ली। ये पाकिस्तान के हीरो हीरोइन है भाई, 2024 के हीरो हीरोइन का अवार्ड जाना चाहिए मुस्तफ़ा एंड शर्जीना को। उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मुझसे एक दफ़ा मिल लो प्लीज़, उसको बुलाते हैं। और फाइनली शुक्र, शर्जीना जो है मुस्तफ़ा से मिलने पहुंच गई हैं। अब देखते हैं कि शर्जीना मुस्तफ़ा से क्या बातें करती हैं और उन दोनों के वापस जाते हैं नहीं जाते। मुस्तफ़ा कन्विंस कर पाते हैं नहीं कर पाते। कह रही मैं तुमसे जब फर्स्ट टाइम मिली थी, मैं तुमसे यही मिली थी और तुमने ही मुझे हंसना सिखाया, तुमने ही मुझे सिखाया कि जिंदगी क्या है। और अब हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि तुम बिल्कुल बदल चुके हो और तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। मुस्तफ़ा प्लीज पहले जैसे हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे साथ वापस जाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले जैसे हो जाओ। तो वो कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं जिस मोड़ पे खड़ा मैं वापस नहीं जा सकता। तो वो थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हैं और अपना पास्ट रिमाइंड करवाते हैं। देखते हैं क्या होता है। शर्जीना वापस जाती नहीं जाती। मुस्तफ़ा बदल जाओ यार, शर्जीना के लिए बदल जाओ। और ये क्या, शर्जीना चली गई। रिक्शे में बैठ के शर्जीना घर जा रही है और उसने, मुस्तफ़ा ने बोला है कि मैं वैसा ही रहूंगा। क्या होता है आगे, बहुत टेंशन हो गया। ड्रामे की एंडिंग कैसी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, सैड एंडिंग होती है। मुस्तफ़ा भी घर जा रहे हैं, तो भाई मुस्तफ़ा भी उस घर में जा चुके हैं और शर्जीना भी वहाँ पर आई है। मुस्तफ़ा के फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि शर्जीना ने की लिया और वहाँ गई। तो मुस्तफ़ा यहाँ पहुँचते हैं, वो इलाका देख के वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि मैं इस इलाके में रहा शर्जीना को लेकर, और अब वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं और शर्जीना भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। हुआ यह है कि शर्जीना को आ गया है नज़र एक लेटर जो मुस्तफ़ा ने लिखा था उनके लिए, और इस तरह इन दोनों की बातचीत स्टार्ट होती है। मुस्तफ़ा और शर्जीना ऑलरेडी उस घर में दोनों आ जाते हैं और अब देखते हैं कि शर्जीना वापस जाने को तैयार होती नहीं होती, हैप्पी एंडिंग होती है, सैड एंडिंग होती है। मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है इस ड्रामे के एंडिंग का कि क्या होता है। और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो लेटर जो मुस्तफ़ा ने लिखा था शर्जीना के लिए, वो शर्जीना के हाथ लग गया फाइनली। और उसमें मुस्तफ़ा ने लिखा हुआ था कि मैं अपने बच्चों को तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, ये मैं नाकारा हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ, तो मैं तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो भी है। और इस तरह करके वो शर्जीना जो वो उसके हाथों आ जाता है लेटर, तो वो दोनों को कह रहे तुम मुझसे बोल नहीं सकते थे। तो उन दोनों की डिस्कशन चल रही है। अब देखते हैं शर्जीना राजी होती है कि नहीं होती घर जाने को, क्या होता है। ये ड्रामा तो भाई हिट कर गया है, इतने 25 मिलियन व्यूज 1 डे में आना बहुत बड़ी। वो टॉप ट्रेंडिंग वन पर है ये ड्रामा, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे। तो ऐसा क्या है इस ड्रामे में, और एंडिंग अब देखते हैं क्या होती है। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है। और डायलॉग जो इसके एंड के ना वो बहुत अच्छे हैं।
तो भाई फाइनली ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और शर्जीना जो है वो राजी हो गई मुस्तफ़ा के साथ जाने के लिए, क्योंकि मुस्तफ़ा ने शर्जीना जो है वो लेटर जो है उसके हाथ में आ गया था, उसमें मुस्तफ़ा ने अपनी सारी बातें लिखी हुई थी। तो शर्जीना ने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई सब बातें, कह रहे हैं अगर मैं तुम्हें बताता तो उस वक्त छोड़ के चली जाती, कह रही शायद मैं रुक जाती। तो इन दोनों की काफी हैप्पी एंडिंग, काफी अच्छे डायलॉग थे और मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आया और बहुत अच्छी एंडिंग हुई। ऐसी एंडिंग होनी चाहिए थी क्योंकि हम सबको बेसब्री से इंतजार था, अगर सैड एंडिंग होती तो हम सबको काफी अफसोस होता। वेल तो बस मुझे तो बहुत अच्छा लगा ड्रामा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को इसकी एंडिंग कैसी लगी और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।